अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो वाकया कुछ यूँ है कि चंद माह कबल मेरे वालिद ने अपनी रिटायरमेंट के बाद एक निजी सोसाइटी में नया घर तामीर किया। ये एक निहायत ही बेआबान सोसाइटी है जिसमें गिनती के चंद घर हैं। लिहाजा घर की हिफाजत के लिए एक कुत्ता रखने का फैसला हुआ और मेरी जिम्मेदारी लगाई गई कि अच्छी नस्ल का कुत्ता खरीद फरमाऊं। कुत्तों के बारे में क्योंकि मेरा इल्म वाजबी सी नोयत का है, लिहाजा एक दोस्त से मशवरा किया तो पता चला कि कुत्ता वो ही अच्छा होता है जिसके नाम के आखिर में शेफर्ड आता हो। चुनाचे हमने भी एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीद लिया जिसका नाम जैक रखा गया। जैक एक निहायत ही वफादार कुत्ता है, मगर मसला ये है कि मैं एक नीम मजहबी घराने में पैदा हुआ हूँ। चुनाचे ज़हन के किसी कोने में ये बात बैठी हुई है कि कुत्ता एक नजस जानवर है। अब ये बात मुझे तो मालूम है, मगर कुत्ते को मालूम नहीं कि वो बजाते खुद एक नजस जानवर है। लिहाजा जब भी मैं उसको बांधने या खोलने जाता हूँ तो वो पूरे जोश खरोश के साथ मेरे कदम चूमने के लिए हाजिर हो जाता है। इस मसले का हल मैंने ये निकाला है कि बांधने से पहले उसको खाना डाल देता हूँ, और जब वो अपना खाना खाने में मशगूल हो जाता है तो इस दौरान मैं उसको बांध लेता हूँ। इस तरह मैं उसकी आज़ादी को सल्ब कर लेता हूँ और वो पूरा दिन मेरी ताबेदारी के अंदर मशगूल रहता है। क्योंकि मैं एक हसास तबीयत का आदमी हूँ, इसलिए जैक के साथ इस दगाबाजी का मुझे अफसोस होता है। आज जब मैं उसको बांध रहा था तो मैंने गौर किया कि इस तरक्की याफ्ता दौर में तहजीब व तमद्दुन के अलंबरदार यही खेल पूरी इंसानियत के साथ खेलने में मसरूफ हैं। आलमी इज्तिमाई निज़ाम इंसान को उसकी जॉब ऑफर करता है, और जब वो जॉब की कमाई खाने में मसरूफ हो जाता है तो इसी दौरान उसके गले में एक पट्टा डाल लिया जाता है। फिर ना उस इंसान की अपनी कोई फिक्र रहती है न सोच। वो इंसान उस रोटी की खातिर जो उसको हर महीने की 30 तारीख को डाल दी जाती है, पूरा महीना अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपनी आज़ादी को गिरवी रख देता है और गुलामी इख्तियार कर लेता है। फिर जब मैंने जंगल के भेड़िए का मुवाजना जैक से किया तो एहसास हुआ कि जैक को जो सहूलतें घर में मिल रही हैं वो भेड़िए के नसीब में नहीं। जैक को 3 वक्त पेट भर के खाना मिलता है, जबकि भेड़िया कई कई दिन फाके करता है। जब जैक अपने नर्म बिस्तर में आराम से सोया होता है तब भेड़िया बेरहम मौसमों से लड़ रहा होता है। मगर इस सब के बावजूद भेड़िए को कभी किसी इंसान की खुशामद नहीं करनी पड़ती। वो कभी इंसान के इशारों पर सर्कस में नहीं नाचता। वो आज़ादी से अपने फैसले खुद करता है। बस हमें भी चाहिए कि हम नौकरी की गुलामी की बजाय कारोबार की आज़ादाना ज़िंदगी को तरजीह दें और अपनी फ़िक्र को आज़ाद रखें, ताकि जब जहाँ जिस तरह हमारी मर्जी हो हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। हम सोच सकें जो हमें सोचना है और कर सकें जो हमें करना है। नहीं तो ज़िंदगी में कभी ना कभी आलमी इज्तिमाई क़ुव्वतें हमें ऐसे मुकाम पर ले आएंगी जहां हम किसी सही काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो हमारे इदारे की मुरवजा पॉलिसी के खिलाफ जाता था। फिर होगा यह कि उम्र के आखिरी हिस्से में हम दिल में बोझ लिए मर जाएंगे और रोज़े क़यामत अल्लाह पूछेंगे कि रज़्ज़ाक़ तो मैं था, तुमने रिज़्क़ की खातिर क्यों इंसानों की गुलामी कबूल की, जबकि मैंने तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए था कि वो इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल के एक रब की गुलामी में दे दे।